हेलो बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर चुके थे। मैंने डायग्राम और सारे एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छे से हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाली 2 वीडियोस को जरूर देखें। और चलो चलते हैं इस वीडियो के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर हम रिफ्लेक्स एक्शन को समझने वाले हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। देखो, अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, देखो काफी सारे ऐसे सडन रेस्पॉन्स होते हैं जो आपकी बॉडी परफॉर्म करती है। जैसे सबसे पहले सडन रेस्पॉन्स की बात करूं, आप रोड पर चल रहे हो और अचानक से सामने कोई अगर गाड़ी आ जाती है तो आप जो हो उसको देखकर चौंक जाती हो। आपकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती है, आप आंखें निकाल के सामने देखने लगते हो। अगर सपोज करो आप चल रहे हो और अचानक से कोई आपको आवाज दे तो आप बिना सोचे समझे पीछे मुड़ के देखने लगते हो। ठीक है, अगर मान लो आप रोड पर चल रहे हो और सुंदर सी कोई वस्तु, अगर आपको ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे जाए तो आप तुरंत उसको देखने लगते हो। और भी बहुत सारे, ठीक है ना। अगर कहीं लड़ाई हो रही हो और आपको आवाज आ जाए तो आपका पहला रेस्पॉन्स होता है कि आप उस लड़ाई को देखने पहुंच रहे हो। ठीक है तो ये सारे रेस्पॉन्स जो आप अचानक से करते हो, आपकी इंटेंशन नहीं होती है लेकिन फिर भी आप उसको परफॉर्म कर देते हो, तो ऐसे रेस्पॉन्स को आप रिफ्लेक्स एक्शन कहते हो। अब देखो, रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन की बात करें, रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री, ये पूरी तरीके से इनवॉलेंट्री एक्शन होता है एंड सडन रेस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री एंड सडन रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, किसी भी स्टिमुली के लिए अचानक और सडन होने वाला रेस्पॉन्स होता है जिसको आप रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसको और समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला एग्जांपल है विड्रॉविंग योर हैंड फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप गरम गरम तवे पर हाथ रखते हो तो बिना सोचे समझे उसको तुरंत हटा लेते हो, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। कभी ऐसा नहीं होगा आपने तवे पे हाथ रखा, फिर आपने देखा, फिर बोलोगे दर्द हो रहा है, हटा लूं, हटा लो, फिर हटाओगे। ऐसा कभी नहीं होता है। आप तवे पर या कील पर या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे आपको खतरा है उस पर अगर हाथ रखोगे तो तुरंत उस हाथ को आप वापस हटा लोगे। ऐसा ही पैर के साथ भी होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लिंकिंग, क्लोजिंग योर आईज व्हेन ब्राइट लाइट शाइन ऑन देम और समथिंग कम नियर योर फेस। अगर मान लो अचानक से ब्राइट लाइट आपकी आंखों में पड़े, ठीक है, तो आपकी आंखें बंद हो जाती है। अचानक से फेस के सामने कुछ आ जाए, ठीक है, तो आपकी आईज बंद हो जाती है। मान लो आप हॉरर मूवी देख रहे हो या हॉल के अंदर बहुत अच्छी हॉरर मूवी चल रही है, द कॉन्जरिंग चल रही है, ठीक है, और अचानक से सामने भूत आता है तो आपकी आईज या तो खुल जाती है चौंक कर, या अपनी आईज को पूरी तरीके से बंद कर लेते हो। तो वो जो सडन रेस्पॉन्स आपने दिया ना, उसको ही आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्स एक्शन कह देते हो। नेक्स्ट है नी जर्किंग। नी जर्किंग रिफ्लेक्स, टैपिंग योर नी कॉजेज योर लेग टू किक आउट ऑटोमेटिकली। देखो, जब आप अपने लेग को हल्का सा टैप करते हो ना तो आपका लेग हल्का सा किक आउट जो है वो आगे मारता है। इसी को आप क्या बोलते हो, नी जर्किंग बोल देते हो। कफिंग और स्नीजिंग, खांसते और छींकते टाइम पर, अच्छा खांसना और छींकना, हल्की सी भी नोज के अंदर इरिटेशन होगी या आपकी एयर पैसेज के अंदर इरिटेशन होगी तो आपको कफिंग और स्नीजिंग होने लगता है। ठीक है, इन्फेंट रिफ्लेक्स, इन्फेंट मतलब इन्फेंट, छोटे बच्चों को इन्फेंट कहते हैं ना। इन्फेंट रिफ्लेक्स जो बच्चा रिफ्लेक्स दिखाता है, जैसे नेचुरल सकिंग है, रूटिंग और ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्सेस है। ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं जो बच्चे को आप सिखाते नहीं, वो जन्म से ही उन रिफ्लेक्सेस को परफॉर्म करता है। ठीक है, शिवरिंग, नेक्स्ट is shivering. The body's involuntary attempt to generate heat in response to cold. ठीक है, कोल्ड के लिए आपकी बॉडी जो है वो शिवरिंग जो करती है। शिवरिंग जब आपको सर्दी लगती है, ठीक है, ठंड लगती है, तो ठंड जो लगती है वो आप सोच के नहीं लगाते हो कि भैया मुझे ठंड लगी। ठंड भी क्या है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। किसके लिए, स्टिमुली के लिए। स्टिमुली क्या है, ठंड, और ठंड से आपकी बॉडी को बचाना है, आपकी बॉडी को गर्म रखना है, इसलिए आपकी बॉडी क्या करती है, शिवरिंग करती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे जो है आपके रिफ्लेक्स एक्शन के। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल और है, इनके अलावा एक स्पेशल एग्जांपल और है। अगर मान लो एक पूरा हॉरर सा माहौल,
एक हॉरर मूवी आप अगर देख रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा माहौल है, आप अपने ब्रेन में सोचो कि आप जो है बहुत ही खतरनाक हॉरर माहौल के अंदर हो, और उस हॉरर माहौल के अंदर, ठीक है, आप खो चुके हो, और अचानक से तो कैसा लगा इस वीडियो को देखकर? तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही अचानक से वो हॉरर क्लिप मैंने चलाई होगी और आपके सामने आई होगी, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ गई होगी, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपको हल्का सा बढ़ा हुआ फील हुआ होगा, और अचानक से आप चौंक गए होंगे, आपकी आंखें खुल गई होंगी, ठीक है, कुछ ये चेंजेस आपकी बॉडी में दिखे होंगे। तो इन्हीं चेंजेस को बेटा हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो उम्मीद है ये कुछ लिखे हुए एग्जाम्पल्स और एक लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है आप रिफ्लेक्स एक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात ये आती है कि आपकी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कैसे करती है। तो इधर देखो एक और डेफिनेशन आपके लिए, देखो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या है बेटा? रिफ्लेक्स आर्क इज द स्पेसिफिक न्यूरल पाथवे दैट एबल ए रैपिड इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्स एक्शन। देखो ऐसे समझो इसको कि रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे होता है जिसके थ्रू आपका रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होगा। एक बात और समझना, आपका रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। तो जो न्यूरल पाथवे होगा ना, कौन सी नर्व यहां पर काम आएगी, कैसे ये जो है वो कंट्रोल होगा, कैसे ये आगे कैरिड आउट होगा, इन सभी को आप क्या बोल देते हो? रिफ्लेक्स आर्क। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने ये बनाया है, अच्छा सा डायग्राम, ठीक है। अगर मान लो कोई हॉट ऑब्जेक्ट है और इस हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर आप हाथ रखते हो, तो एक स्पेशल नर्व होती है जिसको आप बोलते हो सेंसरी नर्व। ये दिख रही है सेंसरी नर्व। ये सेंसरी नर्व जो है, ये रेड वाली, ये सेंसरी नर्व जो है आपके ब्रेन तक, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या आप इसे बोल सकते हो मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कौन? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्पाइनल कॉर्ड ही निपटा देता है अपने लेवल पर ही सारी चीजें। तो स्पाइनल कॉर्ड तक ये सिग्नल जाएगा, सेंसरी नर्व उसको लेकर जाएगी। अब सेंसरी नर्व ले जाने के बाद में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक और नर्व होता है या एक और न्यूरॉन होता है जिसको आप बोलते हो रिले न्यूरॉन, ठीक है। अब जैसे ही ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको प्रोसेस करेगा, और एक और नर्व जिसको आप मोटर नर्व कहते हो, उसके थ्रू सिग्नल जो है वो आपके मसल्स तक आएगा, और मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा और आप हाथ को जो है पीछे हटा लोगे। तो ये कुछ इस तरीके से इसका न्यूरल पाथवे कंप्लीट होता है। तो सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सिग्नल को भेजेगा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड उसको प्रोसेस करेगा, और भैया जो आपके मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व है वो सिग्नल लेकर आएगी आपके मसल्स तक, और मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा और आप हाथ जो है वो पीछे कर लोगे, ठीक है। आपके सेंसरी नर्व और मोटर नर्व या सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक रिले सेंटर की जैसे काम करता है, कनेक्शन की जैसे काम करता है, उसको रिले न्यूरॉन आप कह देते हो, ठीक है। एक बात और ध्यान में रखना, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको कंट्रोल करता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी मेजरली इसको कंट्रोल करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो बेटा सबसे पहले तो उसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो देखो लेक्चर अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।